बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ आई हूँ एक नए आइडिया के साथ कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम कम पैसे के साथ कौन सा कारोबार कर सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा बात याद रखिएगा कि लाजमी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, आप फिर ही अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग आइडिया के साथ और राइट टूल्स को यूज़ करते हुए आप अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं, एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा लगाएँगे, फिर ही आप एक कामयाब बिज़नेसमैन बनेंगे। इसके लिए आपका कूल माइंडेड और शार्प माइंडेड होना ज़रूरी है और आपको एक अच्छा डिसीजन मेकर होना चाहिए, तो आप जो है वो एक अच्छे बिज़नेसमैन बन सकते हैं। ठीक है? तो आज मैंने चंद एक बिज़नेस जो हैं वो डिस्कवर किए हैं आपके लिए कि आप कौन-कौन से बिज़नेस जो है वो या कौन-कौन से ऐसे सोर्सेज़ हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए कम वक़्त में या कम इन्वेस्टमेंट के साथ अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है? उनमें सबसे पहले आप फ़ोरसेज आजकल बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा ये पब्लिक हो रही है। आपने कहीं न कहीं ज़रूर सोशल मीडिया पे, फ़ेसबुक पे इसका ज़िक्र सुना होगा। ठीक है? तो ये क्या है, एक्चुअली एक ऐप है जिस पे आप काम करते हैं। आपको जस्ट अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी होती है एक बार। उसके बाद आपको जस्ट इसमें मेंबर्स ऐड करवाने होते हैं। जैसे-जैसे आप मेंबर्स ऐड करवाते जाते हैं, आपको पर मेंबर इसकी पेमेंट मिलती है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी जो होती है वो डॉलर की कीमत के लिहाज से होती है। जैसे ही डॉलर की कीमत कम ज़्यादा अप डाउन होती है, तो उसी लिहाज से जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस में कमी बेशी होती है। उसके अलावा और कोई इसमें जो है वो चार्जेस नहीं होते। उसके बाद है सिंपल टाइपिंग जॉब। सिंपल टाइपिंग वर्क जो है, इसमें क्या होता है कि आपको डिफ़रेंट किस्म के फॉर्म्स वगैरह दिए जाते हैं, असाइनमेंट पेजेस दिए जाते हैं लिखने के लिए, टास्क होता है, कोई ना कोई ऐसे फॉर्म्स वगैरह बनाने होते हैं। इसमें भी 3-4 कैटेगरीज़ बनी हुई होती हैं कि जैसे सबसे लो कैटेगरी जो होगी वो 350 टू 500 के दरमियान उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी। उसके बाद जो है वो 1000 वाली है, 1500 वाली है, 2000 वाली है एंड सो ऑन 3000 तक आई थिंक इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो जाती है। एक बार आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी के लिहाज से कि आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस किस कैटेगरी की दी है, आपको उसके लिहाज से पेजेस दिए जाएंगे, ऑनलाइन आपको सेंड किए जाएंगे। आपने उनको उनके मतलूबा उनकी रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके देने हैं। जैसे अगर आपको वर्ड में कह देते हैं टाइप करके दे, तो आपने उसको MS वर्ड में टाइप करके अगेन उनको वापस करने हैं। और इनकी पेमेंट आपको डेली बेसिस पे ईज़ी पैसा या जैज़ कैश के उनको उनके मतलूबा उनकी रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके देने हैं। जैसे अगर आपको वर्ड में कह देते हैं टाइप करके दे, तो आपने उसको MS वर्ड में टाइप करके अगेन उनको वापस करने हैं। और इनकी पेमेंट आपको डेली बेसिस पे ईज़ी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू जो है वो दे दी जाती है। उसके बाद है ब्लॉग राइटिंग। ये ब्लॉग राइटिंग और कंटेंट राइटिंग मिलता-जुलता ही है। इसमें आपने जो है वो आपकी इंग्लिश स्किल्स होनी चाहिए, आपको इंग्लिश पे अच्छी कमांड होनी चाहिए कि आपको स्मूथली इंग्लिश आती हो, आपकी इंग्लिश अच्छी हो, तो आप जो है वो ब्लॉग्स वगैरह बना सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट टॉपिक्स दिए जाते हैं, जैसे फूड के लिहाज से फ़ोटोग्राफ़ी है, मूवीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स लेके आप जो है वो ब्लॉग्स बना सकते हैं। लोग आपको अपने प्रोडक्ट्स को पब्लिक करने के लिए उनके बारे में कह सकते हैं कि हमें ब्लॉग बना के दें, तो हम जो है वो आपको इसकी पेमेंट करेंगे पर ब्लॉग। लेकिन इसके लिए कम से कम 3500 जो है वो फ़ीस होती है एक बार, जो आपको इसके लिए पे करनी पड़ती है। उसके बाद ऑनलाइन ड्रेस सेलिंग बिज़नेस है हमारे पास। तो ड्रेस सेलिंग में क्या होता है कि ब्रांड पार्टनर्स होते हैं, कंपनीज़ वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको अपने जो ड्रेसेस होते हैं उनकी पिक्स, उनका स्टफ़, उनकी प्राइस, उनके इमेजेस वगैरह, उनकी डिस्क्रिप्शन सारी शेयर करते हैं आपके साथ। आप उनके उन ड्रेसेस को फ़र्दर आगे सेल करते हैं पब्लिसिटी करने के बाद। जैसे अगर आपको वो एक ड्रेस जो है वो 3500 में देते हैं, तो आप उनका आगे 4000 में, 4500 में, इससे कम प्राइस में, यानी 3500 में 200 ऐड कर लें, 300 ऐड कर लें, जितना आप अपना प्रॉफिट रखना चाहें, अपनी मर्ज़ी के प्रॉफिट के साथ आगे सेल कर देते हैं। ये भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, इसमें किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होती, कोई वैसे फ़ीस नहीं होती है। जस्ट आपको ग्रुप में ऐड होना होता है और उसके बाद आपने अपना काम करना होता है।
लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि लोग ऑनलाइन काम से थोड़ा डरते हैं और कपड़े के हवाले से जो है वो लेडीज़ आपको पता है थोड़ी कॉन्शियस होती हैं कि पता नहीं स्टफ़ सही निकले ना निकले, तो इस हवाले से थोड़ा-सा मुश्किल होता है। उसके बाद ऑरिफ्लेम का है, ऑरिफ्लेम की एक वीडियो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि इसमें जो है ये भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट होती है। इसमें किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होती है, आपको जस्ट खुद को रजिस्टर करवाना होता है। और इसके लिए आपके आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी और कुछ नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो चाहिए होती हैं। उसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग है, ये भी डिजिटल मार्केटिंग है। इसमें भी आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कंपनीज़ के साथ एफिलिएट होकर आगे उनको जो है वो पब्लिक करना होता है, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होता है और आपको जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करते हैं आपको उतनी ही ज़्यादा इसकी जो है वो पेमेंट मिलती है। 3500 में 200 ऐड कर लें, 300 ऐड कर लें, जितना आप अपना प्रॉफिट रखना चाहें अपनी मर्ज़ी के प्रॉफिट के साथ आगे सेल कर देते हैं। ये भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, इसमें किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होती, कोई वैसे फ़ीस नहीं होती है। जस्ट आपको ग्रुप में ऐड होना होता है और उसके बाद आपने अपना काम करना होता है। लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि लोग ऑनलाइन काम से थोड़ा डरते हैं और कपड़े के हवाले से जो है वो लेडीज़ आपको पता है थोड़ी कॉन्शियस होती हैं कि पता नहीं स्टफ़ सही निकले ना निकले, तो इस हवाले से थोड़ा-सा मुश्किल होता है। उसके बाद ऑरिफ्लेम का है, ऑरिफ्लेम की एक वीडियो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि इसमें जो है ये भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट होती है। इसमें किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होती है, आपको जस्ट खुद को रजिस्टर करवाना होता है। और इसके लिए आपके आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी और कुछ नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो चाहिए होती हैं। उसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग है, ये भी डिजिटल मार्केटिंग है। इसमें भी आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कंपनीज़ के साथ एफिलिएट होकर आगे उनको जो है वो पब्लिक करना होता है, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होता है और आपको जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करते हैं आपको उतनी ही ज़्यादा इसकी जो है वो पेमेंट मिलती है। वीए स्टैंड करता है वर्चुअल असिस्टेंट के लिए। तो वर्चुअल असिस्टेंट आपने अमेज़न का अगर नाम सुना हुआ है तो उसमें हमने किसी का वर्क करना होता है तो उसके जिस किसी का आप काम करते हैं आप उसके वीए होते हैं। मतलब अगर आप उसके साथ उसको काम करके देते हो, वो आपको कोई प्रोडक्ट कह देता है, आप उसको हंट करते हैं तो आप उसके लिए एज अ वीए वर्क कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट में मैंने आपके लिए पोइट्री लिखी थी क्योंकि ये आज के हमारे टॉपिक के साथ रिलेट करती है। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। बिकॉज़ आजकल के दौर में लोग ऑनलाइन बिज़नेस से डरते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से डरते हैं कि ये ना हो कि हम इतना पैसा लगा दें, हमारे साथ धोखा हो जाए, फ्रॉड हो जाए, फेक निकले लोग और हमारा पैसा जो है वो ज़ाया हो जाए। तो मैं इनमें से अमेज़न पे थोड़ा बहुत वर्क कर चुकी हूँ और ऑरिफ्लेम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कर रही हूँ और अर्निंग कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं आपको वही काम करने का मशवरा दूँगी जो मैं खुद पर्सनली कर रही हूँ। मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया था। अब अगर आप एक मंथ का 1000 भी अर्न कर लेते हैं बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, जस्ट मेहनत करके, तो वो आपके लिए एक साइड इनकम है, एक पैसिव इनकम है जो आपको साइड से मिल रही है, उसमें आपने खुद से कुछ नहीं लगाया। ठीक है। मज़ीद फ़र्दर जो है वो आप इस हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और हमसे जो है इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, खुश रखें।